हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है थॉमस हॉब्स और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत सिद्धांतों को का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा 19 मार्क्स का, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे थॉमस हॉब्स और जीन जैक्यूस रस्क्यू के सामाजिक संविदा सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक दर्शन के महत्वपूर्ण आधार हैं, किंतु दोनों के विचारों में मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अत्यंत भयावह और अराजक थी, जहां मनुष्य मनुष्य का भेड़िया था। इस अवस्था में जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक था। इस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने आपसी समझौते द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक सर्वशक्तिमान शासक को सौंप दी। इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई, जो निरंकुश सत्ता का प्रतीक है। हॉब्स के अनुसार शासक की सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता और जनता को विद्रोह का अधिकार भी नहीं है। इसके विपरीत रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण और सुखद थी, जहां मनुष्य स्वतंत्र और सम्मान था। समाज और निजी संपत्ति के विकास ने असमानता और संघर्ष को जन्म दिया। रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत में व्यक्ति अपनी सभी शक्तियां सामान्य इच्छा को सौंपता है, जो सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ संप्रभुता जनता में निहित होती है और शासन का उद्देश्य जन कल्याण होता है। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया और नागरिकों को विद्रोह का अधिकार भी प्रदान किया। दोनों विचारकों में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ने राज्य की उत्पत्ति को दैवीय न मानकर मानवीय समझौते का परिणाम माना। दोनों ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक संविदा के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त दोनों ने राज्य को व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने का साधन माना। किंतु उनके दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर यह है कि हॉब्स निरंकुश शासन का समर्थक था, जबकि रूसो जनसत्ता और लोकतंत्र का पक्षधर था। हॉब्स के लिए संप्रभुता शासक में केंद्रित है, जबकि रूसो के लिए यह जनता में निहित है। हॉब्स की संविदा व्यक्ति और शासक के बीच है, जबकि रूसो की संविदा व्यक्तियों के बीच सामूहिक रूप से होती है। निष्कर्षतः हॉब्स और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी आधुनिक राजनीतिक विचारधारा को समृद्ध करते हैं और राज्य तथा सत्ता की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।